Hello and welcome to End to End Football. Once again, I am back with a new video regarding transfer window update. तो अगर हम आज की न्यूज़ देखें जो कि ट्रांसफर मार्केट में छाई पड़ी है, जी हाँ, बिगेस्ट बॉम्ब जो पीएसजी ने छोड़ा है इस ट्रांसफर मार्केट। जी हाँ, उस बॉम्ब का नाम जो है वो आपको आगे पता लगेगा। सो बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस सीजन ट्रांसफर मार्केट इज, जी हाँ, दैट बॉम्ब इज डोनारुमा। जी हाँ, डोनारुमा जो है पीएसजी को छोड़ रहे हैं एज पर रिपोर्ट्स, बिकॉज बिकॉज both the parties communication is broken. जी हाँ, as per reports Donnarumma's relationship with PSG is completely broken and उसी की झलक हमें जो मिली है वो मिली है पीएसजी के स्क्वाड की, जो कि यूएफा सुपर कप के लिए आया, उसमें डोनारुमा का नाम मिसिंग था। जी हाँ, हमें जैसे पता है कि इस सीजन पीएसजी ने एक न्यू गोलकीपर साइन किए थे फ्रॉम लॉयन। जी हाँ, लॉयन क्लब से, जो कि फ्रेंच लीग का ही एक क्लब है, तो उन्हें साइन किया था। सो जिनका नाम है लूकस शेवलरी। जी हाँ, लूकस शेवलरी, जो कि पीएसजी अब उन्हें फ्रंट रनर देख रही है दिस सीजन, जो कि वो स्टार्ट करेंगे पीएसजी के लिए आने वाले सीजन में। तो पीएसजी जो है या डोनारुमा को छोड़ रही है, डोनारुमा पीएसजी को छोड़ रहे हैं। तो लास्ट सीजन तो इन्होंने चैंपियंस लीग जीता, फ्रेंच लीग जीती, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस था अंडर लुइस एनरिके, बट ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? ऐसा ही कुछ डोनारुमा के साथ, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, इंटर मियामी में भी हुआ था। कि मतलब इंटर मियामी चाहती थी कि उन्हें होल्ड करे, बट भाई को निकलना था। फैंस भी बड़े एंग्री थे जब ये डोनारुमा लीव कर रहे थे, जितनी मेमोरी मुझे सर्व कर रही है, राइट। बट फिर एक बार उनके साथ क्या वही हो रहा है, या वो क्लब के साथ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं? वेल well, जो हकीकत है वो तो अभी धीरे धीरे सामने आएगी। क्या जो थे क्लियर रीजंस क्या थे पीएसजी और डोनारुमा के रिलेशनशिप ब्रोकन होने के? बट अगर हम देखें तो पीएसजी है वो डोनारुमा से आगे देख रही है इस सीजन। तो द रिजल्ट ऑफ दिस बॉम्ब इज मैनी क्लब फ्रॉम प्रीमियर लीग showing interest for Donnarumma, already started inquiring about him. And one of the biggest European club is Manchester City. Yes, Manchester City. क्योंकि हमें जैसे पता है कि हल्की हल्की कटती कटती न्यूज़ आ रही थी कि एडरसन भी जो है मैनचेस्टर सिटी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी लिंक किया जा रहा था गैलाटासराय क्लब के साथ, और अपीरेंटली वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में थे गैलाटासराय क्लब के साथ। काफ़ी टाइम से जो है ये डील जो है पनप रही थी, बट कुछ कॉन्क्रीट नज़र नहीं आ रहा था। बट अगर खबरों की माने तो जो अगर ये डील एडरसन की गैलाटासराय के साथ डन होती है, जो कि अगर एडरसन मान जाते हैं डील को, हरी झंडी दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता पेप रोकेंगे, क्योंकि पेप ऐसे मैनेजर है ही नहीं कि जो प्लेयर के विल के अगेंस्ट जाके प्लेयर को रोके। तो अगर एडरसन की डील डन होती है दूसरी तरफ गैलाटासराय के साथ, तो ये इस डील को लेके मैनचेस्टर सिटी सीरियस 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 हो जाएगी। तो अगर हम पीएसजी की देखें तो पीएसजी ने जो इनिशियल प्राइस टैग रखा है फॉर डोनारुमा इज अराउंड 50 मिलियन, विच विल बी रिड्यूस्ड इफ मैनचेस्टर सिटी शोज सीरियस इंटरेस्ट। तो मुझे जो लगता है कि डोनारुमा जो है मोस्ट प्रोबेबली हमें सिटी में खेलते दिख सकते हैं। अभी इनिशियल स्टेजेस है, बट डोनारुमा के तरफ से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है मैनचेस्टर सिटी की तरफ, जो न्यूज़ आ रही है। बट ये ट्रांसफर मार्केट है, कुछ पता नहीं लगता कौन सा क्लब किसे निकाल के ले जाए। हु नोज, डोनारुमा विल प्ले इन सऊदी लीग, कुछ पता नहीं भाई। सऊदी लीग के साथ कोई मजे नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं किसी भी प्लेयर के लिए उठ के। सो apparently Manchester City is not just interested in Donnarumma, he also interested, yes, they also interested in
रियल मैड्रिड रोड्रिगो, जी हाँ, वो रोड्रिगो को लेके भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बता दें कि रोड्रिगो वो ही प्लेयर है रियल मैड्रिड के जो कि इनिशियली इन दिस ट्रांसफर मार्केट लिंक्ड हो रहे थे लिवरपूल के साथ, आर्सेनल के साथ, और लास्ट का जो उनके साथ लिंक हुआ वो है टॉटनहम हॉटस्पर्स। जी हाँ, टॉटनहम हॉटस्पर्स। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि टॉटनहम हॉटस्पर जो है बहुत सीरियसली देख रही है रोड्रिगो को एज अ विंगर फॉर हिज क्लब। तो अगर हम लिंक की देखें तो लिंक जो है अब हो रहा है मैनचेस्टर सिटी के साथ। अपीरेंटली पेप इज वेरी इंटरेस्टेड इन रोड्रिगोज डील। जी हाँ, रोड्रिगो की प्रोफाइल पेप को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है एज अ प्लेयर। और अगर हम इस डील को देखें, ये डील भी सेविना की डील पे डिपेंड है। जी हाँ, सेविनो जिसकी न्यूज़ आ रही है कि वो लिंक किए जा रहे हैं टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ। जी हाँ, वो भी टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ लिंक किए जा रहे हैं सेविनो। तो ये जो डील है वो डिपेंड करेगी सेविनो की डील पे। अगर उनकी डील टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ डन होती है, देन आई थिंक सिटी विल ट्राई टू फिनिश रोड्रिगोज डील एज सुन एज पॉसिबल। देखो, अगर हम मैनचेस्टर सिटी को देखें, उनके स्क्वाड को देखें, तो एक स्पेस जो है बनता दिख रहा है रोड्रिगो टाइप प्लेयर के लिए, क्योंकि ग्रेलिश जो है वो भी लीव कर चुके हैं ऑन लोन फॉर एवर्टन। एंड सेविना की भी न्यूज़ आ रही है टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए। तो अगर सेविनियो जो है वो लीव करते हैं टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए, तो जो है और इस खबरों में पंख लग जाएंगे, जो कि अभी एक इनिशियल स्टेज पे है रोड्रिगो को लेके। बट अगर सेविनियो की डील जो है एक ग्रीन टिक लगता है, तब तो मैनचेस्टर सिटी जाएगी ही जाएगी इन माय ओपिनियन फॉर रोड्रिगो। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रियल मैड्रिड ने जो इनिशियल प्राइस टैग रखा है रोड्रिगो के लिए वो है अराउंड 100 मिलियन। जी हाँ, 100 मिलियन। बट सिटी जैसे क्लब के लिए 100 मिलियन जैसे आज की ट्रांसफर मार्केट है वो कुछ भी नहीं है। अगर वो सीरियसली इंटरेस्ट शो करती है रोड्रिगो के लिए तो 100 मिलियन सिटी मिनटों में ब्रेक कर देगी रोड्रिगो को साइन करने के लिए। सो ट्रांसफर मार्केट जो है मैनचेस्टर सिटी ने एकदम से इंटरेस्टिंग कर दिया है, एकदम से मतलब मसाला डाल दिया ट्रांसफर मार्केट के आखिरी दिनों में। तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये डील्स जो है पैन अप होती हैं आगे, किस तरफ जाती है, कि मैनचेस्टर सिटी ये दोनों डील्स को कंप्लीट करती है या फिर कोई और क्लब्स फ्रॉम अदर लीग्स। जी हाँ, सऊदी को ना भूलें, कोई भी दोनों में से एक प्लेयर को एटलीस्ट सऊदी इंटरेस्ट शो कर सकती है और ले जा भी सकती है। जो भी अभी तक हमने ट्रांसफर मार्केट देखी है उसमें आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आ रही है कि कोई भी बड़ा प्लेयर जो है दिखता है मार्केट में, उसके साथ सऊदी का कोई ना कोई क्लब लिंक ज़रूर होता है। और 7 आउट ऑफ, जी हाँ, 7 में से 3-4 प्लेयर तो ऐसे होंगे जो उठा के ले जाते हैं सऊदी में। 7 आउट ऑफ 3 to 4 प्लेयर्स Saudi club will taken in this transfer market. So do let me know in the comment section whether Manchester City will be able to complete both of these signing or some other club will hijack these signings. So this is it for the day in transfer window. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है ट्रांसफर विंडो, तो सारी अपडेट्स के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल एंड टू एंड फुटबॉल को। Until see you.